हमारा भारत संत महात्माओं, दिव्या पुरुषों का देश है। हिंदू धर्म में अटूट आस्था रखने वालों का देश है। राजस्थान के टोंक जिले के गांव धुआं कलां में 20 अप्रैल 1415 में जन्मे बालक धन्ना भगत जाट ने ईश्वर के प्रति अपनी अटूट भक्ति से गांव के तालाब में पत्थर को तैरा दिया। धन्ना भगत हमारे देश भारत के पहले ऐसे दिव्य संत हैं जिनके जन्म स्थान पर गुरुद्वारा व मंदिर दोनों बने हुए। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। आज हम आपको हमारे इतिहास में दर्ज एक महान धार्मिक सामाजिक पुरुष शिरोमणि भगत धन्ना जी के बारे में कुछ बताने, कुछ समझाने, दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 20 अप्रैल 2025 ठीक 3 दिन बाद जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव पालवा में 20 अप्रैल 2025 को शिरोमणि भगत धन्ना जयंती का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि हैं। राज्यसभा सांसद टोहाना के पूर्व विधायक, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुभाष बुराला इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। 2023 में पहली बार शिरोमणि भगत धन्ना जयंती का आयोजन कैथल जिले के धनौरी गांव में किया गया। पिछले साल चुनावों के कारण इस जयंती का आयोजन नहीं हो सका, तो इस बार फिर जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव पालवा एक प्रसिद्ध गांव है। और मैं आपको बता दूं, 25 गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाली दाड़न खाप का चबूतरा इसी गांव के अंदर है। प्रगतिशील लोगों की दाड़न खाप है, सर्वजातीय दाड़न खाप है। सर्वजातीय में विश्वास रखने वाली एक दाड़न खाप, बहुत ही मजबूत दाड़न खाप है। विशाल इनका चबूतरा है। मैं आपको बता दूं कि 20 अप्रैल 2025 को हजारों लोग गांव पालवा में पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में होने वाली जनसभा में सांसद सुभाष बरोला के संयोजन में होने वाली विशाल जयंती समारोह में धन्ना भगत के बारे में जानेंगे और धर्म में एक अटूट आस्था और एक सामाजिक ताने बाने के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मैं धन्ना भगत के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं, विस्तार से आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। कौन थे धन्ना भगत? धन्ना जाट के नाम से मशहूर थे, शिरोमणि भगत धन्ना के नाम से मशहूर थे। इनका जन्म राजस्थान के टोंक जिले के गांव धुआं कलां में 20 अप्रैल 1415 को हुआ। पिता का नाम रामस्वरूप, माता का नाम श्री गंगा देवी। धन्ना भगत एक भोले भाले इंसान थे। कहते हैं भोले का भगवान होता है। यही कुछ धन्ना भगत की जिंदगी में हुआ। पारिवारिक बंटवारे में उन्हें उपजाऊ जमीन नहीं मिली। बंजर जमीन को जोत कर, कसियों से खोद कर धन्ना भगत लगातार फसल उपजाने की कोशिश करते थे, नहीं हो पाती थी। इसी दौरान धन्ना भगत की ईश्वर में अटूट आस्था हुई। भगवान स्वयं प्रकट हुए। उन्हें एक साधु, जिनसे धन्ना भगत ने शालिग्राम की मूर्ति मांगी, तो एक पत्थर धन्ना भगत को देकर चले गए। भोले धन्ना भगत ने उस पत्थर को ही भगवान समझ लिया और उसकी पूजा करने लगे। एक बार उनकी गांव के पुजारी से बहस हुई। उसने कहा, ठाकुर जी मेरे पत्थर में है, जो शालिग्राम तुम्हारे पास जो पत्थर है उसमें नहीं है। इसी वाद विवाद के बीच धन्ना भगत और वो पुजारी गांव के तालाब के किनारे पहुंच गए और उस पत्थर को, दोनों पत्थरों को तालाब में फेंक दिया। पुजारी जी के शालिग्राम पत्थर डूब गए। धन्ना भगत का एक सामान्य पत्थर, जिसमें वास्तव में भगवान प्रकट हो चुके थे, वो तैरते रहे। साथियों, धन्ना भगत की
से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी आपको बताएंगे भी सही, कुछ और भी तरीके से आपको दिखाएंगे भी सही। मैं आपको बता दूं कि धन्ना भगत कितने निराले एक संत कहें, एक धर्म पुरुष कहें, कितने सच्चे भोले इंसान थे। उनके बारे में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने भी गुरु ग्रंथ साहब में भी जिक्र किया है। उनके नाम से गुरु ग्रंथ साहब में भजन भी है। आइए हम आपको जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव पालवा में किस तरह से आयोजन की तैयारियां हो रही हैं उसका भी एक वीडियो दिखाएंगे। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला धन्ना भगत के बारे में क्या बताते हैं और आयोजन के दिन 20 अप्रैल 2025 को क्या होने जा रहा है। 18 व 19 अप्रैल को दाड़न खाप के चबूतरे में क्या क्या आयोजन होगा। हरियाणवी भजन गायक भी आएंगे। 611 लोग रक्तदान भी करेंगे। 611वीं जयंती है, इसलिए 611 लोग दाड़न खाप के चबूतरे के ऊपर रक्तदान करेंगे। इस अवसर पर एक मेडिकल शिविर का भी आयोजन होगा। जनसभा स्थल पर बहुत ही शानदार व्यवस्था की जा रही है, लोगों के बैठने की, पानी इत्यादि की। भंडारे का भी आयोजन होगा। संत महात्माओं की स्मृति में इस जयंती का आयोजन हो रहा है, तो इस जयंती में बहुत ही व्यापक प्रबंध राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की देखरेख में हो रहे हैं। आगे आप वीडियो देखिए। बहुत ही शानदार जनादेश टीम ने गांव पालवा जाकर कुछ वीडियो शूट किए हैं। कुछ वीडियो हम आपको धुआं कला गांव, जिला टोंक, राजस्थान के भी दिखाएंगे। अगर हरियाणा की बात करूं, क्योंकि हरियाणा स्तरीय ये कार्यक्रम है। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था सौभाग्य से। उस समय तय हुआ था कि सर्व समाज हरियाणा प्रदेश में जिन जिन भी महान पुरुषों की, संत महात्माओं की, संतों की, भक्तों की जयंतियां मनाता है, तो समाज अपने स्तर पे मनाता है, तो क्यों ना सरकार ऐसी जयंतियों का आयोजन करे और सर्व समाज मिलकर के उसके अंदर अपनी भागीदारी करे और हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है वो जनता के सामने निकल करके आए। और सब मिल करके जब इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तो निश्चित रूप से उससे भाईचारा भी मजबूत होता है। इन बातों के दृष्टिगत ये तय हुआ था कि सब संत महात्माओं की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनेगी। और पहली बार ऐसा हुआ कि भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती कैथल जिला के धनौरी गांव के अंदर मनाई गई थी 30 तारीख सरकारी स्तर पे। उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कार्यक्रम में आए थे। विशेष रूप से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी उस कार्यक्रम में आए थे। बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ था। और अब धन्ना भगत जी की जयंती का कार्यक्रम इस बार का, वो भी सरकारी स्तर का कार्यक्रम होगा। बेशक उसका आग्रह हमारे यहाँ ये जो सर्वजातीय दाड़न खाप है उनके अध्यक्ष मेरे साथ यहीं पर कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनकी पहल पर उन्होंने सूरजभान जी जो घसो गांव से हैं, उस सर्वजातीय खाप के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात का आग्रह किया था क्योंकि खाप पंचायतें बहुत सारे ऐसे काम करना चाहती हैं समाज सुधार से लेकर के बेटे बेटियों की शिक्षा को आगे लेकर के जाना, उनको मजबूत बनाना, युवाओं को स्वावलंबी बनाना। जब इस प्रकार की चर्चा खाप के लोगों ने की तो उसमें से निकल करके आया कि धन्ना भगत जी की जयंती से अच्छा अवसर नहीं हो सकता जब खाप अगुवाई कर रहे हों और पूरा समाज मिलकर के धन्ना भगत जी की जयंती को मनाए। तो इस प्रकार का कार्यक्रम उसका आयोजन यहाँ पर होगा। ये पालवा का चबूतरा हमारे बिल्कुल जो इस खाप है, पालवा गांव में इसका मुख्यालय है, जिसको चबूतरा कहते हैं। यहाँ से हमारे से 200 मीटर दूर है। इसके सामने हमारा एक ग्राउंड है। यहाँ जो जीटी रोड है जो दिल्ली से हरियाणा यानी कि रोहतक जींद होकर के नरवाना से आगे पंजाब को चला जाता है संगरूर के माध्यम से, इस मुख्य हाईवे के ऊपर ही इस जयंती समारोह का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे का समय रहेगा और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। आप देख रहे हो कि अलग अलग जो बैठकें मैं कर रहा हूँ, खाप के हमारे मुखिया अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, उसमें इसी प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है जैसा आज आपको यहाँ पर उसको उत्साह दिखाई दे रहा है। देखिए, धन्ना भगत जी के बारे में बहुत विस्तार से बताया जा सकता है, वो थोड़े समय में तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि 1415 ईस्वी में अगर हम विक्रमी संवत के हिसाब से यानी कि हमारे हिंदू वर्ष के हिसाब से अगर बात करें तो
1472 में वैशाख बदी की तृतीया को उनका जन्म हुआ था। अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात करो तो हर साल वो अलग अलग तिथि के अंदर आता है। तो जब माननीय मनोहर लाल जी से इस बात की चर्चा हुई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं उनकी चर्चा करा तो मेरे से भी कई ज्यादा गुणा उन्होंने उनका अध्ययन किया हुआ था। क्योंकि देखिए, मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा स्थान रखते हैं, लेकिन समाज में जो उन्होंने काम किया है उनका एक अपना अध्ययन है, समाज के प्रति उनकी सोच है। तो एक बड़ी जानकारी माननीय मनोहर लाल जी को कि फिर मैं खुद भी धुआं कलां जो उनका पैतृक गाँव है, जो टोंक जिला है राजस्थान का, जयपुर से थोड़ा आगे पड़ता है, मैं खुद उस स्थान के ऊपर जाकर के आया था। वहाँ जो मंदिर बना हुआ है धन्ना भगत जी का, उसके साथ में गुरुद्वारा है और एक बड़ा स्थान, एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसका एक बड़ा भवन भी वहाँ पे अलग से बना हुआ है, जहाँ संत महात्मा बहुत सारी गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो वहाँ से भी बहुत सारी मैं जानकारियाँ धन्ना भगत जी के बारे में लेकर के आया था कि किस प्रकार से एक बहुत ही सामान्य से परिवार में जिस व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, यानी कि धन्ना जाट के रूप में उनको कहते थे, फिर धन्ना भगत हुए और धन्ना भगत से धन्ना सेठ हुए। इसकी एक लंबी कहानी है कि किस प्रकार से धन्ना भगत जी ने स्वयं अपनी भक्ति के बल पर ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को अपनी गाय चराने पर विवश किया था। और इतने बड़े विद्वान थे और वो रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए, जो काशी जी में बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े समाज के मार्गदर्शक हुए। और जो भक्ति काल था, जब मुगलों का आक्रमण देश पर अलग अलग स्थानों से हो रहा था, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा था, उसी समय में धन्ना भगत जी का अवतरण हुआ था। और धन्ना भगत जी ने रामानंद जी से, यानी कि रामानंदाचार्य जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की काशी जी में। और एक खास बात है कि रामानंदाचार्य जी के जो शिष्य थे उसमें समाज के अलग अलग जिस प्रकार के वर्ग हमें दिखाई देते हैं, कहीं हम कबीर साहब को देखते हैं, वो भी उन्हीं के शिष्य थे, रविदास जी भी उन्हीं के शिष्य थे, रस खान भी उन्हीं के शिष्य थे, और उनमें सबसे छोटी उम्र के जो शिष्य थे वो धन्ना भगत जी थे। तो एक उस समय का काल हमको ये भी एक ध्यान करवाता है कि वो भक्ति आंदोलन का काल जिसको बोलते हैं, भक्ति के आंदोलन के माध्यम से समाज को किस प्रकार से पुनर्जागृत किया जाए, इस बात के लिए इन सब संत महात्माओं ने, भक्तजनों ने अपनी सेवा समाज में देने का काम किया था। और भगत धन्ना जी के बारे में तो सिख पंथ के 5वें जो गुरु अर्जुन देव जी हैं, उन्होंने भी इनका जो वर्णन है वो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर किया है। और गुरुद्वारों के अंदर तो जो आरता गाया जाता है वो धन्ना भगत जी का ही आरता है। और उसमें मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर वर्तमान की हम बात करें, हिंदू और हमारे सिख बंधुओं के भाईचारे की अगर सबसे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है तो वो धन्ना भगत जी हैं, क्योंकि सिख बंधु भी उनको मानते हैं। गुरुद्वारा साहिब में उनके प्रति श्रद्धा से उनका चर्चा की जाती है, गुरु ग्रंथ साहब में उनकी चर्चा है, और धन्ना भगत जी के मंदिर तो आज के दिन अनेक स्थानों पर बने हुए हैं। तो इस प्रकार के महान जो भगत हैं उनकी जयंती हम यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। गुरु सिंह सभा फतेहाबाद से यह वीडियो आप देख रहे हैं। सबसे पहले गुरु चरणों में नमन। मेरे साथ हैं गुरु सिंह सभा के सचिव महेंद्र सिंह वधवा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्योंकि साहिब कमाल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जो गुरबाणी दर्ज है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी भगतां ਦੀ ਬਾਣੀ है। रामदेव जी, गुरु रविदास जी और होर भी काफ़ी भगत, चीना जी, काफ़ी भगत होए ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही श्रोमणी भगत धन्ना जी की गुरबाणी भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी जगह ते दर्ज है, काफ़ी रागां ਦੇ ਵਿੱਚ दर्ज है। मैं थोड़ा जिहा जिक्र करांगा क्योंकि भगत धन्ना जी की गुरबाणी तो विच बाणी काफ़ी लिखी हुई है गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी दे पन्ना 695 के उपर दर्ज आरता है भगत धन्ना जी का लिखा होया, भगत धन्ना जी का उच्चारण किया होया। तो ओदी मैं तुहानूं सुनावां। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ श्रोमणी भगत धन्ना जी जिमें कि अपना आरती का प्रचलन सनातन धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ है
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਤੇ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਰਹਾਉ दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सीका। गऊ भैंस मंगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गेहन चंगी, जन धन्ना लेवै मंगी। ये एक आरते का शब्द है जिहदी ये परमात्मा तो मंग कर रहे ने। मैं ये थोड़ी जी व्याख्या कर देवां। धन्ना जी कह रहे ने, गोपाल तेरा आरता, हे स्वामी मैं तेरी उपासना करदा हाँ। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। तू उन्हां पुरुषां दे कारज रास कर दिंदा है ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਅਨੁਰਾਗੀ यानी बिल्कुल भिज के सेवा कमाउंदे हन। फिर वो विश्राम दे करके अगे की मंग रहे ने रहाव तो बाद, दाल सीधा मांगो घिओ। दाल आटा अते घिओ मैं तेरे कोलों मंगदा हाँ। हमरा खुशी करे नित जियो। इस तरह मेरा चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सीका। जुत्ती चंगे कपड़े अते 7 किस्मां दे अनाज दाने मैं तेरे कोलों मंगदा हाँ। गऊ भैंस मंगो लावेरी, मैं दुध देण वाली गां अते मझ भी मंगदा हाँ। एक ताजन तुरी चंगेरी, एक चंगी तुर्कस्तानी घोड़ी भी मैं आप जी तो मंग करदा हाँ। घर की गेहन चंगी, अपने घर की संभाल लई मैं एक चंगी वोटी मंगदा हाँ। जन धन्ना लेवै मंगी। मेरा ये जो धन्ना जी परमात्मा कोलों मंग रहे हैं कि मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकां, मैं प्रसन्न रह सकां, ये चीज़ां मैनूं देण दी किरपालता करो। क्योंकि बहुत परमात्मा दे विच लीन सन धन्ना भगत जी और उन्हां दी ये सारी अपने भगती दे विच भिज के ये चीज़ां परमात्मा कोलों मंगियां और प्राप्त कीतियां। साथियों, आपने सुन ही लिया होगा, एक छोटे से किसान धन्ना भगत की बाल्यकाल में ही ईश्वर के प्रति अलग जगी, गुरु ग्रंथ साहब में अटूट विश्वास रखते थे। मैं आपको बता दूं, राजस्थान के टोंक जिले के धुआं गांव में उनका जन्म हुआ। उनके जन्म स्थान पर गुरुद्वारा, गुरु सिंह सभा और मंदिर दोनों हैं। सुभाष बराला जी 20 अप्रैल को पालवा उचाना में राज्य स्तरीय धन्ना भगत जयंती की तैयारियों के उपलक्ष्य में जायजा लेने के लिए आए हुए हैं। बराला जी, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है? देखिए, यहाँ इस पंडाल में 25,000 से ज़्यादा लोग एक समय के अंदर बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा है। क्योंकि अभी ये जो है, ये आप देख रहे हो, इसके दोनों साइड में 50 फीट उधर और 50 फीट इधर, दोनों तरफ पंडाल की व्यवस्था और आप लगती हुई आप देख रहे हैं। तो यानी कि इतना बड़ा विशाल ये पंडाल है, जितनी बड़ी संख्या आने की उम्मीद है, उससे भी हमने बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाने का प्रयास किया है। क्योंकि यहाँ पर पीने के पानी से लेकर के, क्योंकि जब संत महात्माओं की जयंतियाँ मनाई जाती हैं तो निश्चित रूप से भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ भंडारे की व्यवस्था के लिए हमारी पूरी टीम है। यहाँ दिलबाग जी हैं, मुख्य रूप से भंडारे की व्यवस्था ये देख रहे हैं। तो सब मिल करके एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग खड़ी करेंगे कि यहाँ पर आने वाले धन्ना भगत जी की जयंती मना करके जब वापस जाएंगे तो एक नया अनुभव और एक अच्छा अनुभव इस कार्यक्रम से लेकर के जाएंगे।